बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। एमडी कैट 2025 को लेकर जो रिफॉर्म्स हो रही हैं पीएमडीसी के अंदर, जो कमेटी बनी है और जिसके ऊपर जो डिफरेंट डेलीब्रेशन चल रही है और जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसमें जो मेजर चीज़ें आ रही है वो कौन-कौन सी वो करने चाह रहे हैं, करना चाहते हैं पीएमडीसी वाले और उसका इम्पैक्ट क्या होगा और हम सबको, स्टूडेंट्स को और हम लोगों को क्या करना है, रिएक्ट कैसे करना है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पीएमडीसी है, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली रिफॉर्म्स के हवाले से कोई अनाउंस नहीं किया कि हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं 20 एमटी कैट 2025 में। बहरहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एक तो ये है कि यूनिफाइड सिलेबस होगा सारे प्रोविंसेस के लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। वैसे ऑलरेडी जो सिलेबस है दैट इज यूनिफाइड, सारे प्रोविंसेस के अंदर एक ही सिलेबस है, तो यूनिफाइड सिलेबस में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि एमडी कैट जो है वो जुलाई में हो जाएगा। अब इतना जल्दी वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ लाइक अननेसेसरी एडवेंचरिज़्म जिसे आप कहते हैं। जुलाई में करके आप क्या करेंगे? क्लासेस वो आप एमडी जो आपकी एमबीबीएस की हैं उसको तो पीछे लेके आ नहीं रहे हैं। तो आपके पास जब टाइम है तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को ओवरबर्डन आपको नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वो अभी इस बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से इतना स्ट्रेस्ड हैं और उसके बाद आप ये डिसीजन अगर होता है तो इससे सिर्फ स्टूडेंट्स को परेशानी होगी और कुछ भी इसका और इम्पैक्ट नहीं होना। कोई पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर तो है नहीं कि आप पूरी तौर पर बाद में कर लें। तो बच्चों को अगर टाइम है तो स्टूडेंट्स शुड बी गिवन प्रॉपर टाइम फॉर प्रिपरेशन। एमडी कैट एक बड़ा एग्जाम है और उसकी डिफरेंट तरीके से तैयारी होती है, तो उनको टाइम चाहिए, तो उनको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। तो जुलाई में करने वाला भी फैसला कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदी वाली बात नहीं है और उसकी कोई ख़ास लॉजिक कोई नज़र नहीं आती है। अब इससे अगली जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएमडीसी शायद ये चाहता है कि इस सारे सिस्टम को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी तक जो है वो ऑन पेपर टेस्ट हो है। अब ये ऑनलाइन अगर होता है तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। ये बिल्कुल भी एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा और हम हर फोरम के ऊपर इसको रेज़िस्ट करेंगे। अब ये पहली स्टेज है जिसमें मैं आप सबको समझाने लगा हूँ। आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। आप सबको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एमडी कैट के अगेंस्ट क्यों है, हम क्यों ऑनलाइन अभी नहीं होना चाहिए, उसकी रीज़न्स क्या-क्या हैं। और आपको हर फोरम के ऊपर जहां-जहां आप कर सकते हैं, आपने ये वाले पॉइंट्स रेज़ करने हैं और अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने स्टांस को जस्टिफाई करना है और लोगों को बताना है कि किस वजह से हम इसके अगेंस्ट हैं। मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हम थोड़ा-सा ज़रा बैकग्राउंड में जाते हैं, पीएमडीसी के पिछले 2 सालों की कारकर्दगी देखते हैं, तो हम जब अगर एनालिसिस करेंगे तो हमें सख्त मायूसी होगी। एक इतना बड़ा इदारा जिस पे अरबों रुपए का बजट है और इतने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं सारे लोग ले रहे हैं और हम लोगों के पैसों से ले रहे हैं, टैक्स के पैसों से ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं बच्चों से हर साल इतनी सारी। लेकिन जब आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको 2 साल में बहुत मायूसी होगी। लाइक सबसे पहले अगर पिछले साल पे चले जाएँ तो पिछले साल 2 प्रोविंसेस के अंदर सिंध में पेपर लीक होता है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने उसको नल इनवाइट कर दिया और दोबारा कंडक्ट होता है। पेशावर के अंदर वो ब्लूटूथ वाला नेटवर्क पकड़ा जाता है, वो भी। ये दोनों काम ऐसे हैं जो कि आपके जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकते थे। इन दोनों के ऊपर कोई एक्शन उस तरह से नहीं लिया गया। क्या किसी लोगों को कोई सजा मिली? ऑफिशियल्स कोई जो यूनिवर्सिटीज के इन्वॉल्व थे उनको कोई कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिली, उनको सामने लाया गया? पीएमडीसी ने क्या किया? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया है तो हमें तो नहीं पता आज तक। अब उसके बाद क्या हुआ? 2 सूबों के अंदर पिछले साल रिकंडक्ट हुआ और इस्लामाबाद के अंदर 3 दफा रिजल्ट चेंज हुआ सजाब एमशू का। इस दफा फिर देखिए 2024 एमडी कैट में, तो 2024 में सिंध में भी रिकंडक्ट होता है। बलूचिस्तान में अभी तक शायद जो केस चल रहा है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कि कितने सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है और पेपर का कोई हाल नहीं था। यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट रिकंडक्ट होता है और उसके बाद रिकंडक्ट के अंदर भी 14 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जिन पे क्वेश्चन मार्क है। अब इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमें 2 मसाइल नजर आते हैं। असल प्रॉब्लम्स क्या है, रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है, कौन सी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ये हमें समझना है। 2 मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला तो इनकॉम्पिटेंसी ये है कि कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है किसी के पास, यानी पीएमडीसी के पास कोई अपना क्वेश्चन बैंक नहीं है। कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज के लिए पीएमडीसी की कोई एसओपीज नहीं है कि उन्होंने पेपर डेवलप कैसे करवाना है, क्वेश्चन बैंक किस तरह से बनाना है, उसका साइज क्या होना चाहिए।
और आप अगर सिंध के बारे में देखें, सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके अंदर जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी है वो बता रही है कि वो एक बंदा चला जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर फलां जगह चला गया टीचर्स के पास, उन्हें कहा इतने बना दो एमसीक्यूज, उन्होंने बना के दिए, 250 एमसीक्यूज बनाए, 300 एमसीक्यूज जिसके अंदर से पूरा पेपर बन रहा है, पूरे सूबे का 200 एमसीक्यूज उसके अंदर होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन बैंक 300-400 एमसीक्यूज का जिसमें से पेपर बन रहा है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। और फिर ना तो उसकी सीक्रेसी के हवाले से कोई एसओपी से, यानी कोई पता नहीं है वो बंदा, जो अगर सिंध का आप देखें तो बड़ी वो रिपोर्ट आप पढ़िए तो आपको पता चले कि वो जो जिस बंदे ने जो वहां का कंट्रोलर एग्जामिनेशन था उसके उसके जो उसने वहां पे स्टेटमेंट दी, आपको 20 बंदे इन्वॉल्व हैं को उस पेपर को कॉपी करने में, प्रिंट करने में, वो डेटा की जो एक्सेस है वो 20 लोगों तक है, और वो उसका कोई एसओपीज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो जो बड़े मसाइल आ रहे हैं, जो जो आपको मसाइल आ रहे हैं वो है पेपर लीक और क्वालिटी ऑफ पेपर। तो एक तो आपको अपनी सिक्रेसी वाला कोई एसओपीज बनानी चाहिए, उसको इंप्रूव करें। नंबर 1 रिफॉर्म्स की जरूरत ये है कि आप पेपर को सीक्रेट कैसे रखना है, प्राइवेसी कैसे उसकी कैसे वो रखनी है, सिक्रेसी कैसे मेंटेन रखनी है, इसके लिए बाकायदा से एसओपीज होनी चाहिए। कोई ऐसी एसओपीज है ही नहीं, ठेका दे देते आगे, बस आप करा ले, जिसका दिल चाहे जैसे मर्जी कर ले। कोई आगे से सब किसी को आगे सबलेट कर देते हैं, जैसे कि सजाब एमयू ने एचईसी को कर दिया था, अगली दफा नम्स को कर दिया। तो अब ये यहां रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब पेपर को एक दो क्वेश्चन बैंक के लिए काम करने की जरूरत है। एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, बेशक सेंट्रलाइज्ड हो, बेशक प्रोविंशियल हो, लेकिन आपको एक अच्छा, एक जो है ना वो एक अच्छे साइज का और एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बना, अच्छे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बनवाएं, उसको रिव्यू करें, उसको बार बार चेक करें, उसके अंदर एरर्स ना हो। अब अगर जो अभी तक की सूरत हाल है, आपसे 200 एमसीक्यूज का पेपर नहीं बन रहा, दूसरी दफा बनाते हैं 14 एमसीक्यूज, उसके अंदर गलत हो जाते हैं। तो जब आप ऑनलाइन लेंगे 15 दिन रहेगा, तो ये तो आपको दो पेपर्स लें तो आपको तो 30 पेपर बनाने पड़ेंगे। हम कैसे तवक्को कर रहे हैं कि जो जो इदारे जो एक पेपर 200 एमसीक्यूज का नहीं बना सकते, अच्छा वो 30 पेपर्स बनाएंगे और उसके अंदर कोई फ्लॉज नहीं होंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, हम आपसे तवक्को ही नहीं करते। तो जो कॉम्पिटेंसी अभी तक की है उसके अकॉर्डिंग तो ये 30 पेपर बना कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे पास ऑन पेपर टेस्ट होता है तो अब स्टूडेंट्स को पहले तो ये पेपर दे भी नहीं रहे थे, तो इस दफा का जो हुआ सबसे अच्छी बात है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर लेके घर आ गए। अब इनको सबसे बड़ा मसला पीएमडीसी को मुझे जो लगता है, मेरी समझ के अकॉर्डिंग ये है कि जब पेपर बच्चे घर लेके आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में मसला होता है, कोई चीज होती है, तो द पीपल दे गो टू कोर्ट स्ट्रेट अवे। और अब उनको समझ आ गई है कि इसको किस तरह से हमने इसको वो करना है फ्लॉड क्वेश्चंस के बारे में। इससे बचने के लिए ये तो आपको एक ब्लैंकेट मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चे ने पेपर सबमिट किया, एक का और पेपर है, दूसरे का और है, किसी को पता ही नहीं है क्या था क्या नहीं, तो ऑप्शंस क्या थे क्या नहीं थे। वो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी, जो फेयरनेस है, फेयरनेस कि क्वेश्चन पेपर अच्छे स्टैंडर्ड का था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं थे, फ्लॉड क्वेश्चन नहीं थे, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे, उसको देखने के लिए अब क्या रह जाएगा जब ऑनलाइन पेपर होगा, तो हमारे पास क्या चेक होगा उसके लिए। तो ये तो आप अपने उसको कवर करने के लिए, ताकि आपको कोई जो है ना लीगल किसी उसमें कार्रवाई में आपको ना जाना पड़े, बैटल में ना जाना पड़े, आपको फेस ना करनी पड़े, तो आप तो ऑनलाइन के ऊपर सबसे पहली रीजन ये है कि आप लेके जाना चाह रहे हैं। अब इंडिया के अंदर नीट को वो ऑनलाइन लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको देखा, सारा एनालिसिस किया, नहीं हुआ, नीट अभी ऑन पेपर हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे हमारे इदारे अनफॉर्चुनेटली इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक भी बना लेंगे, एक बहुत अच्छा जबरदस्त किस्म का आईटी का सिस्टम भी आपका डेवलप हो जाएगा। अभी तक नहीं है एक फ्लॉलेस सिस्टम जिसके ऊपर आपका ये सारे का सारा कंडक्ट हो। जो 2021 में हालत हुई थी, जो तीसरा पॉइंट है कि अगर हम पिछले पास्ट को देखें तो 2021 में जो कुछ हुआ, 2021 में वर्स्ट एवर एमडीकैट था, और आपको सबको पता है कि किस तरह से हुआ था। पीएमडीसी को तो बहुत बहुत अच्छे से पता है कि क्या हुआ था, और ऑनलाइन जब हुआ था एमडीकैट, तो कितने सारे लाखों लोगों का जो फ्यूचर था वो स्टेक पे लग गया, बर्बाद हो गया, और अभी तक बहुत सारे लोग इसकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो अभी अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम इन सारी चीजों को लेके, हम हर फोरम के ऊपर ये सारे पॉइंट्स को लेके इंशाल्लाह इसको हम ये पूरी एफर्ट करेंगे कि ये ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ये ऑन पेपर होना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऑनलाइन करना है उसके लिए टाइम लें, एक सिस्टम डेवलप करें, अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाएं, बार बार उसको चेक करें, रिव्यू कराएं सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से। उसके बाद आप
आप टेस्ट बनाएँ, आप नेशन वाइड आप उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस के तौर पर आप उसी उसी सिस्टम को आप कराएँ, बच्चों को रजिस्टर कराएँ, उनसे टेस्ट लें, ताकि पता चले। कल जाके आपका जब सिस्टम है वहाँ पे वही नहीं चलता, आईटी का सिस्टम अगर आपका जैसे यूएचएस की वेबसाइट अभी आपको पता है, एडमिशन हो रहा है उसके लिए 3 दिन आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, पोर्टल आपका चल नहीं रहा है 3। तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी है। तो आप इतना बड़ा नेशनल लेवल पे पूरे का पूरा अगर आप एक समझते हैं कि आप बहुत अच्छा कोई आईटी का सिस्टम इतना डेवलप कर लेंगे और ये सारा करा लेंगे, स्मूथली करा लेंगे, फ्लॉलेस तरीके से, तो ये बिल्कुल भी ऐसा आपसे तवक्को नहीं है और ना आपकी ऐसी कैपेसिटी है। तो इसलिए इंशाल्लाह हमें हर फोरम के ऊपर हम चाहेंगे, हम आवाज़ उठाएँगे और अगर ये ऑफ़िशियली पॉलिसी को अनाउंस होती है, तो डेफ़िनिटली हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे और हम अपना मौक़िफ़ जाके पेश करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको ऑनलाइन पे ना जाने दें। थैंक यू सो मच।